नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग किरण प्रकाशन के रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100% प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन करेंगे। तो आप इसे पूरा जरूर देखें, और बाकी के अगर सेट नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले गणित सेक्शन के। यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 गोलों ए, बी, सी और डी की जो त्रिज्याएँ क्रमशः 6, 8, 10 और 12 सेंटीमीटर है, उन गोलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार कीजिए। पहला कथन है कि गोले सी का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोलों ए और बी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले सी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 के पावर स्क्वायर ए तथा बी के गोले का क्षेत्रफल का योग है, ये भी कह रहा है। तो ए तथा बी के गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, यानी 4 पाई इंटू 36 प्लस 64 बराबर कितना हो जाएगा, 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए भी दे दें कि 100 जो है ये भी हुआ था, 400 पाई हो गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी होगा। तो दोनों तो बराबर है, गोले सी का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले ए और बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो ये कथन जो है सही है। चलिए आइए दूसरा कथन चेक करते हैं कि गोले डी का आयतन गोलों ए, बी और सी के आयतनों के योग के बराबर है। तो ए तथा बी तथा सी के गोलों का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई 6 के क्यूब प्लस 8 के क्यूब प्लस 10 के क्यूब। इसे सोल्व करेंगे तो 4/3 पाई 216 प्लस 512 प्लस 1000। जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 2304 पाई घन सेंटीमीटर। क्या होगा, घन सेंटीमीटर। और हमारे पास जो डी के गोले का आयतन कितना होगा, डी का गोले का आयतन तो ये हो जाएगा 4/3 पाई 12 के होल क्यूब, यानी 2304 पाई हो जाएगा घन सेंटीमीटर। क्या होगा, घन सेंटीमीटर। यानी ये भी कथन जो है वो सही है। तो आंसर जो हमारे पास निकल के आएगा, ये दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है बिंदु R इंटू ए बी मूल पर प्रथम R1 पर परावर्तित होता है और R1 x अक्ष पर -1 पे परिवर्तित होता है। तो बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, तो -5 और 1 कहाँ होगा, तो यहाँ होगा। -5 और 1 जो है वो यहाँ होगा। अगर इसका देखा जाए परावर्तित, तो ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और ये 5 और 1 होगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो चौथे नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यापारी के पास 22 क्विंटल गेहूं था। कितना था, 22 क्विंटल गेहूं था। उसने कुछ हिस्सा जो 23% है वो लाभ पर, और बाकी हिस्सा जो है वो 33% लाभ पर बेच दिया। दोनों में प्लस होगा क्योंकि लाभ पर बेचा गया। इस प्रकार उससे जो कुल है वो कितना लाभ हुआ, तो कुल जो लाभ है उसे 27% लाभ हुआ। तो ये हो गया 6 और ये हो गया कितना, 4। रेशियो जो हमारे पास आ गया वो 3:2 आ गया। अगर इसे जोड़ेंगे 3 + 2 तो कितना होगा, 5 कुल होगा। 5 जो है वो कितने हैं, 22 क्विंटल के बराबर है। कितना है, 2200 kg के बराबर है। 2200 kg तब होगा जब 440 से गुना करेंगे। तो यहाँ भी इसे 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 440 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 880 kg। क्या हो जाएगा, 880 kg। यानी विक्रय मूल्य पर क्या हुआ, 33% का लाभ हुआ। उसने 33% लाभ पर कितना गेहूं बेचा, तो वो हो जाएगा कितना, 880 kg। ऑप्शन जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए डेटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए कि छात्रों में लड़कियों का प्रतिशत कितना है जिन्होंने इंजीनियरिंग विषय चुना है। तो इंजीनियरिंग का कुल विद्यार्थी कितना हो गया, ये हो गया 75 + 25 बराबर कितना, 100 हो गया। लड़कों जो इंजीनियरिंग लिया है, लड़की जो इंजीनियरिंग लिया है, ये इंजीनियरिंग लिया है वो कितना है, तो वो है 25 है। लड़कियां जो इंजीनियरिंग ली है वो कितना है, 25 है। तो कितना परसेंटेज हो गया, तो 25 टोटल में 100 में और गुना 100 बराबर हो जाएगा 25%। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 15% चक्रवृद्धि ब्याज का पेशकश करता है।
एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 7200 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा। तो हाफ वर्ष के लिए कर रहा है, 1 जनवरी से 30 जून तक, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक हाफ वर्ष है। दर जो है वो कितना है, 15% जो है वो अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है। और मूलधन कितना है, मूलधन जो है वो 7200 है। कब है, वो दोनों समय में जो है वो 7200 में है। तो इसलिए 1 साल में जो प्रभावित दर होगा पहले वो क्या होगा, प्रभावित दर बराबर होगा 15 + 15 + 15 × 15/100 आ जाएगा कितना, 32.25%। तो कुल प्राप्त किया कितना, तो 7200 का 32.25, 7200 का 32.25% और प्लस आखिर जो होगा वो 7200 का कितना, 15%, क्योंकि एक बार जो होगा वो होगा जो 1 जनवरी से कितना जमा किया है वो पूरा 1 साल का होगा, 32.25%, और जो 1 जुलाई को किया उस पर 15%। तो जब दोनों को देखेंगे तो ये हो जाएगा 7200 का कितना हो जाएगा 47.2%, 47.25%, यानी आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 3402 रुपया। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3903 रुपये को ए और बी में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से 7 वर्ष के अंत में ए का भाग 9 वर्ष के अंत में बी के भाग के बराबर हो, बी का वर्तमान भाग क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले माना कि बी का वर्तमान हिस्सा कितना है, वर्तमान हिस्सा जो है वो 100 रुपये मान लेते हैं। इसलिए प्रश्न से हो जाएगा 3903 - x × 1 + 4/100 बराबर हो जाएगा x × 1 + 4/100 अब इसे और सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3903 - x हो जाएगा बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x × 26/25 के पावर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 676x बटा कितना, 625। 625 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 3903 × 625 - 625x बराबर 676x। और अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1301x बराबर 3903 × 625। x बराबर हमारा मान कितना आ जाएगा, 3903 × 625 अब बटा 1301 बराबर 1875 रुपया। क्या हो जाएगा, 1875 रुपया। नेक्स्ट है ए बी + सी है, बी जो है बी सी + ए है, और सी जो है सी ए + बी है। त्रिभुज के तीनों भुजा है, तो त्रिभुज ए बी सी का जो है वो क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, ½ × x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 × a × c + a - a - b + b × a + b - b - c + c × b + c - c - a। अब हो जाएगा 1/2 × a × c - b + b × a - c + c × b - a बराबर हो जाएगा ½ × 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन जो हमारे पास आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यापारी के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और साथ ही साथ प्रत्येक 15 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है, फलस्वरूप 35% का लाभ अर्जित करता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक है। तो माना प्रत्येक वस्तु जो है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य जो है वो 1 रुपया है। कितना है, 1 रुपया है। अब प्रश्न से कह रहा है कि प्रश्न से 15 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितना, 16 है, क्योंकि एक वस्तु जो है वो मुफ्त में दे रहा है।
इसलिए 15 वस्तु का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16 गुना 135, क्योंकि 35% का लाभ है बटा 100 यानी 108 बटा 5 रुपया। इसीलिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 108 बटा 5 और भागा कितना हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा 36 बटा 25। क्या हो जाएगा 36 बटा 25 हो जाएगा। अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा कितना, अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 36 बटा 25 गुना 100 कितना हो जाएगा 100 बटा 96, क्योंकि 4% की छूट भी शुरुआत में देता। तो ये हो जाएगा 1.5 रुपया। कितना होगा 1.5 रुपया। और 1.5 रुपया एक हम माने थे उसका कितना परसेंट है, तो 50% अधिक है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तीसरे नंबर। कितना हो जाएगा तीसरे नंबर। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में सी और डी व्यास ए बी पर निर्मित अर्धवृत्त पर बिंदु कोण ए बी डी बराबर 75 डिग्री या कोण डी ए सी बराबर 35 डिग्री है, तो कोण बी डी सी कितना होगा। तो बहिष्कोण ए डी सी बराबर होगा 360 डिग्री माइनस 100 बराबर कितना होगा 260 डिग्री। तो कोण ए बी सी बराबर हाफ इंटू कोण ए डी सी, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 260 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 130 डिग्री। आंसर होगा ऑप्शन 1। नदी के दोनों किनारों पर स्थित दो बिंदुएं ए और बी से नदी के किनारे स्थित एक सीमा चिन्ह को देखा जाता है। दृष्टि रेखा किनारे पर 45 डिग्री के बराबर कोण बनाती है। यदि ए बराबर 1 किलोमीटर है, ए बराबर 1 किलोमीटर है, तो नदी की चौड़ाई में है, चौड़ाई किलोमीटर में है, कितनी है। प्रश्न के अनुसार इस तरह फिगर होगा। तो त्रिभुज जो होगा हमारे पास पी एम ए में, यहाँ पर जो क्या है वो पी है, तो पी एम ए में जो होगा वो tan 45 डिग्री बटा पी एम बटा क्या होगा एम होगा। तो यहाँ जो है वो क्या है परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर है किस पे, जो पी एम है जो परपेंडिकुलर किस पे है ए बी। tan 45 का मान 1 हो जाएगा, ई पी एम हो जाएगा, ई बटा x इसे माने है, तो ये हो गया पी एम बराबर क्या होगा x मीटर हो जाएगा, क्या होगा x मीटर हो जाएगा। अब त्रिभुज हम किस में देखेंगे, पी एम बी में tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा x बटा 1000 माइनस x, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना 500 मीटर। अब नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो x हमारे पास 500 मीटर आ गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास है हाफ किलोमीटर। कितना होगा हाफ किलोमीटर। नेक्स्ट है 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कौशिक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। सीधे सबका मान रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, हो जाएगा 3 गुना 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 उसके स्क्वायर माइनस 4/3 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 उसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद करा है कि माइनस कितना हाफ कौशिक स्क्वायर 45 डिग्री का मान जो होगा वो कितना होगा √2 होगा और उसका स्क्वायर प्लस 4/3 और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 के स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो 3 इंटू 1/3 माइनस 4/3 इंटू 3/4 माइनस 1/2 इंटू 2 प्लस 4/3। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कितने 1/3 के आंसर होगा ऑप्शन 2। एक वायुयान एक वर्ग की चारों भुजाओं पर क्रमशः 100, 200, 300 और 400 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उड़ता है। वर्ग के परित वायुयान की इस उड़ान में उसकी औसत चाल क्या होगा। औसत चाल बराबर जो होता है वो कुल दूरी बटा कितना होता है, तो कुल समय होता है। क्या होता है कुल समय होता है, यानी हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स जो होगा कुल दूरी हो गया, समय लगा x बटा 100 प्लस एक्स बटा 200 प्लस एक्स बटा 300 प्लस एक्स बटा 400। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 4x गुना 1200 बटा 25x, x कट जाएगा 192 किलोमीटर बराबर आ जाएगा। आंसर जो होगा ऑप्शन 1 होगा। श्रीमान गुप्ता एवं श्रीमती गुप्ता के वजनों का अनुपात जो है वो 7:8 है।
तथा उन दोनों का कुल वजन 120 किलोग्राम है। श्रीमान एवं श्रीमती गुप्ता द्वारा एक संतुलित आहार का पाठ्यक्रम अपनाने के बाद श्रीमान गुप्ता का वजन 6 किलोग्राम से घट जाता है तथा उनके नए वजनों का अनुपात अब क्रमशः 5:6 हो जाता है। तो बताएं कि श्रीमती गुप्ता का वजन कितने किलोग्राम जो है वो घटा है। तो माना कि गुप्ता तथा मिसेज गुप्ता का वजन क्रमशः कितना है, 7x और 8x। कितना है, 7x और 8x है। और दोनों के जोड़ के कितना है, 7x + 8x बराबर 120 हो जाएगा। तो ये होगा 15x बराबर 120। x का मान कितना हो गया, 8 kg। क्या हो गया, x के मान 8 kg। परिणाम में गुप्ता का वजन कितना हो गया, गुप्ता जी का वजन हो गया 7 × 8 बराबर 56 kg। अब मिसेज गुप्ता के वजन कितना हो गया, तो कितना हो गया, एक 8 है और ये क्या है, 8x है। तो 8 × 8 कितना हो गया, 64 kg हो गया। अब संतुलित आहार का पाठ्यक्रम के बाद क्या है, गुप्ता जी का वजन घट गया है, यानी 56 - 6 हो गया। कितना हो गया, 50 kg। अब बच गया उनका, इनका गुप्ता जी का 50 kg। तो गुप्ता जी का वजन बच गया, लेकिन हमारे पास कह रहा है कि उनका मिसेज का कितना रह गया, जबकि रेशियो 5:6 हो गया। यानी अगर हम 50:60 कर देते हैं तो भी 5:6 है, तो ये होगा 5:6 हो गया। तो 5 तो ये 50 हो गया जो कि गुप्ता जी के हैं। तो मिसेज जी का कितना हो जाएगा, 60 kg हो गया संतुलित आहार लेने के बाद। पहले कितना था, 64 kg, घटा कितना, 4 kg। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो दूसरे नंबर का हो जाएगा। ए और बी में क्रमशः 20,000 रुपया और 35,000 रुपये से एक व्यापार शुरू किया। उन्होंने अपने पूंजी के अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय लिया। सी साझेदारी में इस शर्त पर शामिल हुआ कि ए, बी और सी लाभ को बराबर बांटेंगे और वह प्रीमियम के रूप में 20,000 रुपये देगा जो ए तथा बी के बीच बांटेंगे। अतः ए तथा बीच के का इसका विभाजन किस अनुपात में जो है वो किया जाएगा, ए और बी के विभाजन। ये हो जाएगा 20,000 × 12, अब बी हो जाएगा 35,000 × 12। तो ये कितना हो जाएगा, 2,40,000। और ये जो हमारे पास आएगा कितना है, 4,20,000 रुपया होगा। अब सी जो है वो 2,20,000 धन को बराबर करने के लिए देता है। तो ए का धन कितना हो जाएगा, ए का धन जो हो जाएगा इसमें से कितना घट जाएगा, 2,20,000 जो है वो घट जाएगा। तो आएगा कितना, 2,00,000 रुपया, 20,000 रुपये कितना है, 2,40,000 में 2,20,000 घट जाएगा। तो 20,000 बटा, इसमें अगर हम 2,20,000 घटा देंगे तो इसमें कितना बचेगा, तो ये बचेगा जगह हमारे पास कितना, 4,20,000 में 2,20,000 घटा देंगे तो सीधे सीधे ये 2,00,000 रुपया बचेगा। कितना, 2,00,000। तो बांटे गए अनुपात एक है 20,000, एक है 2,00,000। तो रेशियो कितना है, 1:10। रेशियो जो है 1:10 हो जाएगा। तो आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लंब पिरामिड का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज है। पिरामिड की ऊंचाई उसकी तिर्यक ऊंचाई से आधार है, उसकी आयतन क्या होगा। प्रश्न के अनुसार फिगर ड्रॉ कर दिया गया है। तिरछी ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है, तिरछी ऊंचाई जो है वो कितना है, h सेंटीमीटर है। तो पिरामिड की ऊंचाई कितना हो जाएगा, पिरामिड की ऊंचाई जो हो जाएगा h/2 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज EDC में h² बराबर जो होगा, EDC में h² बराबर होगा h/2 के होल स्क्वायर प्लस 2/√3 के होल स्क्वायर। यहाँ से निकल जाएगा h² बराबर h²/4 प्लस 4/3। इसीलिए h बराबर जो निकल जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा, 4/3। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर जो हो जाएगा वो 4/3 × 1/2 यानी 2/3। तो पिरामिड की जो हमारे पास हो जाएगा, पिरामिड की आयतन बराबर क्या होगा, पिरामिड के आयतन बराबर, पिरामिड का आयतन बराबर हो जाएगा हमारे पास वो 1/3 गुना, ये हो जाएगा कितना, √3/4 × 4 × 4 और गुना 2/3। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 8/9 √3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तीसरे नंबर। अगला प्रश्न है कि x² - 3x + 2 बटा x² - 8 भागा x² - 9 बटा x² + 7x + 12 गुना x³ + 2x² + 4x बटा x² + 3x - 4 का सरलीकृत रूप जो है वो क्या हो जाएगा।
जब इन तीनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बटा एक्स क्यू माइनस 8 गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 गुना हो जाएगा कितना, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 हो जाएगा। इसे और जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x हो जाएगा, इंटू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 बटा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। इसे और सिंपल सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बटा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4, तो कितना हो जाएगा ये x बाई एक्स माइनस 3। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एकक त्रिज्या वाला एक गोल गुब्बारा किसी बिंदु A पर खड़े दर्शकों के आँख पर कितने डिग्री का 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। गुब्बारे के केंद्र की बिंदु A से दूरी क्या हो जाएगा। यहाँ अगर केंद्र है तो इनके बीच में दूरी क्या हो जाएगा, तो यहाँ से एक ये जो है वो कितना है, तो 90 डिग्री होगा। यहाँ से एक जो होगा हमारे पास, यहाँ से एक A पर टेंजेंट खींच देते हैं, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा O। तो आइए निकालते हैं कि त्रिभुज OAB में साइन 45 डिग्री गुना साइन 45 डिग्री बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, OB बराबर कितना होगा, OA हो जाएगा। OB बटा क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा। ये पूरे जो है वो 90 डिग्री है तो हाफ, ये पूरे 90 डिग्री तो हाफ कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो OB बटा OA, तो 145 अरे साइन 45 का मान 1/√2 हो जाता है। और OB जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1 है, ये OA हो गया। तो OA बराबर जो हमारे पास निकल के आ गया वो कितना है, √2 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न है 50 व्यक्ति हैं और 50 डिब्बे भी हैं। उनमें से पहला व्यक्ति प्रत्येक डिब्बे में 1 गोली रख देता है, दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डिब्बे में 2 गोलियां रखता है, इसी तरह तीसरा व्यक्ति हर तीसरे डिब्बे में 3 गोलियां रखता है। इसी क्रम में 50वां व्यक्ति केवल 50वें डिब्बे में 50 गोलियां रखता है। तदनुसार 50वें डिब्बे में कुल कितनी गोलियां रखी गई है। यानी 50 बक्सों में रखे गए गोलियों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 50 के गुणनखंड का योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 5 + 10 + 25 प्लस क्या होगा 50 बराबर कितना आ जाएगा 93। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कितना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि 1/x + 1 + 2y + 2 + 1009 बटा z + 1009 बराबर जो है वो 1 दिया हुआ है, तो x/x + 1 + y/y + 2 + z/z + 1009 का मान क्या होगा। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, ये होमवर्क रहा। और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट है यदि 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल a सेंटीमीटर स्क्वायर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर a जो है वो 9 दिया हुआ है, b जो है वो 10 दिया हुआ है, c बराबर 11। तो सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना है, तो हमें निकाल लेना है s निकाल लेना है। तो 9 + 10 + 11 बटा क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 20 + 30 बटा 2 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया। अब s तो निकल गया। a बराबर फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल AC × S - A × S - B × S - C। आइए मान रख देते हैं 15 × 15 - 9 गुना 15 - 10 गुना 15 - 11। तो इसे सोल्व करिएगा तो ये होगा 15 × 6 × 5 × 4 बराबर हो जाएगा 3√2 यानी 42.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से बड़ा होगा और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर से छोटा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपरोक्त चित्रों में कुछ मान दिया हुआ है। यदि AB बराबर x
पी क्यू बराबर जेड और सी डी बराबर बाई है, तो निम्नलिखित में से जो है वो कौन सही है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कोण ए बी डी बराबर कोण पी क्यू डी बराबर कितना है π/2 है। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग है पी क्यू डी में, तब जो है x/z बराबर हो जाएगा बी डी बटा क्यू डी। क्या होगा बी डी बटा क्यू डी। अब क्योंकि यहाँ पर कोण जो है सी डी बी बराबर है कोण पी क्यू बी कितना है 90 डिग्री, इसीलिए जो होगा त्रिभुज बी सी डी सर्वांग होगा त्रिभुज बी पी क्यू। तो जेड बाई बराबर हो जाएगा बी क्यू बटा बी डी। अब ये कैसे होता है, ये थेल्स प्रमेय से होता है। फिर और आगे सोल्व करेंगे कि जेड बटा बाई बराबर होगा बी डी माइनस क्यू डी बटा क्या होगा बी डी, यानी हो जाएगा जेड बटा बाई बराबर 1 माइनस क्यू डी बटा बी डी, यानी हो जाएगा जेड बटा बाई बराबर 1 माइनस जेड बाई एक्स है। ये ऊपर जो निकाला है समीकरण उससे आ जा रहा है। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो होगा जेड बाई एक्स प्लस जेड बटा बाई बराबर 1, तो हो जाएगा 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। आंसर जो हमारा निकल कर कौन आ गया, वो पहला आ गया। एक लड़का अपने घर से स्कूल के लिए 2.5 किलोमीटर पर घंटा वेग से चलकर 12 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह 4 किलोमीटर पर घंटा वेग से चलता है और 15 मिनट पहले पहुंचता है। घर से स्कूल की दूरी कितना है। माना कि माना लड़का की चाल है वो x किलोमीटर बराबर है तथा लड़कों का लगा समय कितना हो जाएगा t घंटा है। तो d बराबर जो है वो हो जाएगा t प्लस 12/60 गुना 25, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा d बराबर हो जाएगा t माइनस 15/60 गुना 4, ये हो जाएगा दूसरा। समीकरण 1 और 2 को अगर भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/1 हो जाएगा क्योंकि d कट जाएगा। तो ये हो जाएगा t प्लस 1/5 इंटू 25 बटा ये हो जाएगा t माइनस 1/4 इंटू 4। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू टी माइनस 1/4 बराबर 5 इंटू टी माइनस 1/5। तो यहाँ से t का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब समीकरण 1 में t का मान रख देंगे तो d बराबर जो हो जाएगा 1 माइनस 15/60 गुना 4 यानी 3 किलोमीटर। आंसर होगा ऑप्शन 3। 31,684 वर्ग मीटर माप वाले किसी वर्गाकार मैदान को तार से घेरना है। ये तार जमीन से क्रमशः 1, 2, 3 और 4 मीटर की ऊंचाई पर लगाए जाने हैं। यदि एक बार घेरने में मैदान की परिमिति से 5% अधिक लंबाई का तार चाहिए होता है तो कुल मिलाकर कितना लंबा तार चाहिए होगा। तो वर्गाकार मैदान की परिमिति बराबर क्या होगा, परिमिति बराबर 4 गुना जो होगा वो रूट क्षेत्रफल होगा, यानी 4 गुना रूट 31,684 यानी 4 गुना 178 बराबर कितना हो जाएगा 712 मीटर जो हमारे पास है वो परिमिति आ गया। एक बार घेरने का भी इस तार की लंबाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 712 गुना 105 बटा है ना 100 यानी होगा 747.6 मीटर। कुल तार की लंबाई कितना होगा, तो 4 गुना हो जाएगा 747.6 यानी 2990.4 सेंटीमीटर, 2990.4 सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। 40 लोग किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग काम छोड़ देते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। माना कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 1 इकाई कार्य करता है, तो कुल कार्य कितना हो गया, कुल कार्य जो हो गया वो 40 आदमी इंटू 40 दिन यानी 1600 जो हमारे पास आ गया है, ये टोटल काम है। अब कह रहा है 40 व्यक्ति काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो कितना होगा 400 इकाई। 40 व्यक्ति अगर 10 दिन काम किया तो कितना हो जाएगा 400 हो गया। 35 व्यक्ति कार्य को 10 दिन में समाप्त करेगा, 35 व्यक्ति फिर अगले 10 दिन किया तो ये 350 है। 30 व्यक्ति बचा क्योंकि 5-5 छोड़ दे रहा है, वो 10 दिन करेगा तो ये 300 होगा। और 25 व्यक्ति बचेगा, ये 10 दिन करेगा तो 250 होगा। 20 व्यक्ति बचा, ये 10 दिन करेगा तो ये 200 इकाई होगा। तब हमारे पास जो है वो आदमी कितना बचा, अब 20 आदमी है, अगला बार में घटेगा तो 15 आदमी है, लेकिन पहले ही जोड़ लीजिए कि हमारे पास कितना कार्य हो गया। तो ये हो गया कितना
कि 4 3 7 8 9 10 2 12 2 14 1 1500 इकाई काम हो गया है, 1500 इकाई काम हो गया है। अब बचा कितना, 100 इकाई, 100 इकाई काम है। और 10 दिन अगर ये करेगा 15 आदमी मिल के, तो हमारे पास क्या होगा, 100 भागा 15 कर देंगे, कितना होगा 100 भागा 15 यानी 6.2/3 दिन होगा, 6.2/3 दिन। तो कुल दिनों की संख्या कितना हो गया, तो ये तो 50 दिन हुआ, ये 50 हुआ, अब प्लस क्या हुआ 6.2/3 दिन। तो हमारे पास टोटल आ गया कितना, 56.2/3 दिन। आंसर जो हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाइप ए टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी उस टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों पाइपों को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, यदि पाइप बी को पहले खोला जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ए ऐसे क्या है 12 घंटे में भरता है और बी जो है वो कितना 18 घंटे में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 36 हो जाएगा। इसका जो क्षमता है 3 है, इसकी क्षमता 2 है। ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाता है, कुल कार्य होता है, कितना होता है, कुल कार्य होता है। अब 2 घंटा अगर चलेगा तो 5 कार्य होगा, यानी पहले बी चलेगा 1 घंटा, फिर ए चलेगा 1 घंटा, तो ये दोनों मिला के कितना होगा 5 कार्य होगा। फिर बी और ए चलेगा तो इन दोनों मिला के 5 हुआ। फिर बी और ए चलेगा तो इन दोनों मिला के 5 कार्य हुआ। फिर बी और ए चलेगा तो ये दोनों मिला के 5 कार्य होगा। बी और ए चलेगा तो ये भी 5 कार्य होगा, कितना हो गया 25 कार्य हो गया। फिर बी ए चलेगा तो कितना होगा 5 कार्य होगा, 30 कार्य होगा, टोटल 36 कार्य है। फिर बी और ए चलेगा तो कितना होगा 5 कार्य, टोटल 35 कार्य हो गया। अब बचा 1 कार्य, कितना हो गया 35 कार्य तो हो गया इतने में। अब बचा 1, 36 में अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 कार्य है। लेकिन बी ए तो पूरा चल गया, अब कौन चलेगा, बी चलेगा। तो बी चलेगा, कितना उसका क्षमता है, तो उसकी क्षमता 2 है और कितना कार्य है 1 है, तो 1/2 हो जाएगा, कितना 1/2 घंटा ये हो जाएगा जो आखिरी बी चलेगा। तो टोटल कितने घंटे चले, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 घंटा तो चल गया बी ए मिला के, और प्लस हाफ घंटा यानी 14 प्लस हाफ घंटा हो जाएगा, यानी 14.1/2। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, समान बुद्धिमत्ता एवं तर्क का प्रश्न। ए बी सी डी ई में से प्रत्येक की परीक्षा 1 सप्ताह के अलग अलग दिन सोमवार से शुक्रवार तक है। सी की परीक्षा बृहस्पतिवार को है। सी और बी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। ई की परीक्षा बुधवार या शुक्रवार को नहीं है। सी के ठीक बाद डी की परीक्षा है। ए के पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा है। तो अगर बात किया जाए सोमवार से लेके कितना शुक्रवार के, तो ये होगा सोमवार को ई का है, शुक्रवार के डी का है, अगर बृहस्पतिवार के सी होगा, बुधवार के ए होगा और मंगलवार के जो होगा वो किसका होगा, बी का होगा। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा कौन सा, वो तीसरे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हार्ट का संबंध परिसंचरण से है, उसी तरह फेफड़ों का संबंध किससे है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्वसन से। क्या हो जाएगा, श्वसन से। कंपेयर शब्द में अग्रवर्ती और पश्चवर्ती दोनों दिशाओं में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं। तो अगर बात किया जाए कंपेयर COMPARE, कंपेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ होगा सी का 3 है, ओ का 15 है, एम का 13 है, पी का 16 है, ए का 1 है, आर का 18 है और ई का 5 है। तो इन दोनों के बीच में भी उतने हैं जितना ऐसे है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो है 1। क्या होगा, ऑप्शन 4 नंबर। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 25 से 42 गया है प्लस 17 है, 42 से 67 गया है प्लस 25 है और 67 से 101 गया है, ये कितना है 34 है, कितना है 34 है और 101 से 145 गया है तो ये कितना है 44 है, कितना है 44 है। तो आप देखिए कि किस तरह ये जुड़ रहा है। 17 से 25 गया है 8 है, 25 से 34 गया है 9 जुड़ा है, 34 से 44 गया है 10 जुड़ा है। अब 44 से कितना जुड़ेगा तो 41 जोड़ के 55 होगा, यानी हमारे पास 145 प्लस 55 कर देंगे, 145 प्लस 55 तो आ जाएगा 200। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 12 और 102 में क्या संबंध है, तो 12 गुना 8 प्लस 12 भागा 2, तो 12 × 96 अब प्लस 6 कितना हो जाएगा 96 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 102। इसमें कौन सा है, तो 8 गुना 8 8 गुना 8 8 64 और प्लस 8 भागा 2 का हो जाएगा, यानी 64 प्लस 4 बराबर 68। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2।
चलिए 5 7 दिया हुआ 1 से 6 तक के, उसमें एक संख्या वाले फलक के सामने वाली संख्या को करना है। इसमें कॉमन को ढूंढना है। कॉमन 1 है, क्लॉकवाइज में घूम जाएंगे 1 3 4, ये क्लॉकवाइज में घूम जाएंगे 1 5 6, इसके अपोजिट ही, इसके अपोजिट ही, जो बच गया वो 1 के अपोजिट हो जाएगा, तो बच गया 2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो वो दूसरे नंबर हो गया। अच्छा 2 हो गया और ऑप्शन 3 होगा। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग संख्या का चयन कीजिए। अलग संख्या को हमें चयन करना होगा, तो आंसर हो जाएगा 2 171। विकल्प 2 के अलावा बाकी 3 अभाज्य संख्याएं, जबकि 171 जो है वो 3 से विभाज्य है। 7 + 1 करेंगे 9 हो जाएगा। 3 के विभाज्यता का नियम भी है कि जो जोड़कर 3 से विभाज्य हो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह निश्चित तरीके से एक जैसे एक अलग है, अलग अक्षर समूह को चुनना है। आइए देखते हैं। V से X गया है +2 है, X से Z गया +2 है, Z से B गया है +2 है। D से F गया है +2 है, F से H गया है +2 है, S से J गया है +2 है, यानी सब +2 का सीरीज चल रहा है। तो B से D गया +2 है और D से हमारे पास G गया, तो हमारे पास कितना हो गया, तो ये +3 हो गया। तो ये हमारा सीरीज जो है वह संगत है। आंसर हो जाएगा 2। अंकों के अनुसार क्रमबद्ध करने पर अजय अपनी कक्षा में शीर्ष से 10वें और नीचे से 16वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, तो हो जाएगा 10 + 16 - 1 = 26 - 1 = 25। आंसर होगा ऑप्शन 2। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन में कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अंदर आता है कौन कौन, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन। आंसर होगा ऑप्शन 4। एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग शब्द को चुनिए। तो सही जवाब है ऑप्शन 2 ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन जो है वो शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। तो आंसर होगा ऑप्शन 2। टेलीविज़न पर एक विज्ञापन में एक लड़के की ओर संकेत करते हुए रजनी ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। टेलीविज़न के विज्ञापन वाले लड़के का रजनी से क्या संबंध है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, पुत्र होगा। रजनी के पति की पत्नी का अर्थ हुआ स्वयं रजनी, रजनी की पुत्री का भाई रजनी का पुत्र हुआ। तो आंसर है 4। चलिए समीकरण को सही प्रकार से हल करने के लिए किन स्थानों को बदलना होगा, यानी प्रश्न चिन्हों के स्थान पर रखना होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें 2 शब्द उसी तरह संबंधित है। जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म में 2 शब्द है, व्यायाम तंदुरुस्ती, और इसका हो जाएगा चौथा उपचार स्वास्थ्य लाभ। एक कोड भाषा में कार्निवल को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में डिस्टेंस को कैसे लिखा जाएगा। तो आइए कार्निवल को लिखते हैं CARNIVAL। इसे लिखा गया है किसे, LPBAJTG। आइए देखते हैं ये किस तरह अरेंज किया हुआ है। यहाँ पर A से जो है वो C गया है +2 है, Y से A गया है +2 है, P से R गया है +2 है, L से N गया है +2, ये सब जो है +2 गया है। यहाँ से भी देखें G से +2 है, T से +2 है, Y से +2 है, J से L जो है सभी जो है +2 के सीरीज चला है नीचे से। अगर हम डिस्टेंस के देखते हैं तो शुरुआत के हमें 4 अक्षर को देखना है। तो D किसका है, तो B का जो है वो +2 होगा, और हमारे पास जो है वो G का +2 क्या होगा, I होगा। G का +2 I होगा, और किसका +2 S होता है, तो Q का +2 जो है S होगा, और R का +2 T होगा। RQGB से शुरू होगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो तीसरा आ जाएगा। निम्नलिखित गतिविधियों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो हो जाएगा, सबसे पहले विवाह का दिन तय होगा, विवाह सामग्री निश्चित होगा, निमंत्रण कार्ड की छपाई होगा, मेहमानों को आमंत्रित करना होगा, विवाह समारोह संपन्न होगा। सही जवाब होगा चौथा। यदि फाइनेंशियल को इतना के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो लुक्रेटिव को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर F जो है उसका मान जो होता है, स्थानीय मान क्या होता है, 6 होता है। I का क्या होता है, 9 होता है। N का स्थानीय मान जो होता है वो 14 होता है। तो इसे लिखा गया 1 + 4 = 5, यही यहाँ पर 5 लिखा गया है। A का मान A होगा, यानी अगर डबल डिजिट में स्थानीय मान उसे जोड़ दिया गया है, सिंगल डिजिट को यूं ही रख दिया गया है। अगर इसी तरह L का मान होता है कितना, 12 होता है, तो 1 + 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा।
यू का मान कितना होता है, तो 21 होता है। 2 + 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, यानी 3 3 से शुरू होगा। सी का मान भी 3 होगा, तो 3 तो डायरेक्ट होगा। आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो चौथे नंबर होगा। अगला ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। 4, 41, 5, 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 + 25 बराबर ये 41। उसी तरह अगर हम देखेंगे तो 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर 25 और प्लस 36 कितना हो जाएगा 61। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, आइए देखते हैं। सभी उपकरण जो है वो पेचकस है। अगर मान लिया कि ये उपकरण है तो कह रहा है कि सभी उपकरण जो है वो क्या है, पेचकस है। और सभी मशीनें जो है वो उपकरण है। अब कह रहा है सभी जो मशीन होगा इसके अंदर हो जाएगा, सभी मशीन जो है वो क्या है, उपकरण है। निष्कर्ष में निकालते हैं कि कुछ पेचकस होगा वो क्या होगा, वो उपकरण होगा, बिल्कुल सही। कुछ पेचकस जो है वो मशीन है, ये भी सही है। सभी उपकरण जो है वो मशीन है, ये गलत है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा केवल 1 और 2 जो है अनुसरण करता है। 46 नंबर आकृति वाला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 47 का आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो श्रृंखला को पूरा करना है तो 3 हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद है, तो इसमें टोटल जो त्रिभुज है वो कितना है, तो ये 27 है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से। आइए देखते हैं यहाँ पर किस तरह का सीरीज है। के से एम गया है +2 है, एस से क्यू गया है -2 है, ओ से क्यू गया है +2 है और ई से सी गया है -2 है, यानी +2 -2 +2 और -2 का सीरीज यहाँ पर है। आइए देखते हैं। ए से +2 करेंगे तो हो जाएगा सी से -2 करेंगे तो हो जाएगा ए, जेड से +2 करेंगे तो बी हो जाएगा, एन से -2 करेंगे तो एल होगा। आंसर होगा ऑप्शन 1। एक पारदर्शी सीट का चित्र पैटर्न के साथ नीचे दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें। तो फिगर वाला प्रश्न जो होता है वो काफ़ी इजी होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं समान विज्ञान के प्रश्न। किसी वस्तु के 9.8 मीटर पर सेकंड के एक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया, धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा। u बराबर जो है 9.8 मीटर पर सेकंड है। g का मान भी होता है कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे से ऊपर फेंका गया, यानी g जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। g जो होगा निगेटिव होगा। अब गेंद धरातल पर पहुंचेगी, n बराबर जो होगा वो s होगा, s 0 होगा। तो s बराबर जो होता है ut -12 gt स्क्वायर। s जो है वो 0 हो गया। u 9.8 इंटू टी हो गया -12 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से t का मान जो हो जाएगा वो 9.8 गुना 2/9.8 बराबर 2 सेकेंड होगा। आंसर जो हमारे पास होगा ऑप्शन 2 होगा। किसने कहा कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है, तो हमारे न्यूटन साहब ने कहे थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। न्यूटन के प्रथम नियम के बल की जो है वो परिभाषा मिलता है। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे खाली स्थान कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु पृथ्वी से 1 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है, यदि संघट्य हेतु प्रत्यावस्थान गुणांक 0.6 हो तो संघट्य के पश्चात गेंद कितना ऊंचाई तक उठेगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। ई बराबर जो होता है वो √h2/h1 होता है। h1 जितनी ऊंचाई से गेंद को गिराया गया, h2 मतलब टक्कर के बाद जितनी ऊंचाई तक गेंद गई, तो 0.6 दिया हुआ है। √h2/h1 कितना है, 1 मीटर से ऊंचाई से छोड़ा गया है, तो यहाँ से h2 बराबर निकल के आ गया √0.6 मीटर। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। 4 kg भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो W बराबर जो होगा वो ½ mv2 स्क्वायर माइनस v1 के स्क्वायर, यानी ½ × 4 × 10 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, यानी 4 × 75/2, यानी कितना हो जाएगा 150 जूल हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा।
चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा ए, गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण नहीं पाया जाता। इसलिए चंद्रमा पर गैसों का आणविक गति उसके पलायन वेग 235 किलोमीटर पर सेकेंड से अधिक हो जाती है, इसलिए वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं। एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से खाली स्थान थी। आंसर हो जाएगा 3, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल। क्या होगा? मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी पूरी तरह से यांत्रिक अथवा मैकेनिकल था। यह घड़ी गर्मी माह में सुस्त तथा ठंडे सीजन में तेज हो जाता था। अंतरिक्ष में पेंडुलम घड़ी कार्य नहीं करता है, अंतरिक्ष में क्वार्ट्ज घड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला है 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर स्थित एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दुगना नहीं हो जाए। तो T1 बराबर जो हो जाएगा उस 27 प्लस 273 बराबर कितना होगा? 300। T2 बराबर हो जाएगा वाट, V1 बराबर होगा V एंड V2 बराबर जो होगा 2V, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू T से। अब यहाँ पर V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2, तो T2 बराबर होगा V2 इंटू T1 बटा V1 यानी 2V गुना 300 बटा V। T2 बराबर हो जाएगा 2 गुना 300 बराबर 600 के। T2 बराबर हो जाएगा कितना? 600 माइनस 273 बराबर कितना हो जाएगा? 327 डिग्री सेल्सियस। T2 बराबर होगा 327 डिग्री सेल्सियस। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। PbO2 प्लस 4CHI PbCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा होगा 3, हाइड्रोक्लोरिक जो हम होगा वो होगा क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में खाली स्थान और प्राप्त होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, लवण और जल प्राप्त होते हैं। एक 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली 3 kg की एक बंदूक से 150 मीटर पर सेकंड वेग से क्षैतिज रूप से दागी जाती है। पिस्तौल का प्रतिच्छित वेग कितना है? तो ये हमारे पास हो जाएगा जो हमारे क्षैतिज रूप से दागी जाती है तो mu प्लस mv फार्मूला यूज करें इक्वल टू 0, तो माइनस u बराबर होगा माइनस m कैपिटल V बाई कैपिटल M यानी -40 गुना 10 के पावर -3 गुना 150 बटा 3 यानी -2 मीटर पर सेकंड से। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी की वजह से प्रवेश करता है। आंसर होगा ए, प्रसरण। निम्न में कौन सी आवाज़ सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, वो है संगीत। शोर की आवाज़ में ध्वनि की तीव्रता कम होते हुए भी सुखद नहीं लगता है। हेनरी प्रति मीटर की इकाई है। आंसर हो जाएगा 4, प्रज्ञमता का। किसका? प्रज्ञमता की इकाई होगा। एथिल अल्कोहल के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 100 जूल पर ग्राम है। उस स्थिति में 2.25 ग्राम एथिल अल्कोहल द्वारा अवशोषित ऊष्मा ज्ञात कीजिए जब यह इसके गलनांक -144 डिग्री C पर पिघलता है। यहाँ पर जो है वो Q बराबर निकालना है। M बराबर दिया हुआ है 2.25 ग्राम, लेटेंट हीट L दिया हुआ है 100 जूल GM -1 है। Q बराबर जो होगा वो होगा M इंटू L यानी 2 इंटू 25 इंटू 100 बराबर हो जाएगा 225 जूल। क्या हो जाएगा? 225 जूल। आंसर जो होगा वो 1 होगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर g का मान क्या हो जाएगा? तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में प्रतिशत परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा? dg बाई जी इंटू 100 बराबर 2 इंटू dr बटा r इंटू 100 क्या होगा? इंटू 100% जो होगा जब m नियत रहता है तो ये होगा 2 गुना 1% बराबर 2% की क्या होगा? वृद्धि होगा। आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है कि लकड़ी का एक गुटका पानी का ऊपर अपने आयतन के 30% पानी में तैरता है। लकड़ी का घनत्व kg पर मीटर क्यूब में क्या होगा? जिसका घनत्व दिया हुआ है 10 के पावर 3 kg पर मीटर क्यूब लकड़ी का। तो ये 30% भाग पानी के ऊपर है तो 70% जो होगा भाग पानी के नीचे होगा। तो अतः वस्तु के डूबे हुए भाग का आयतन बटा वस्तु का कुल आयतन बराबर जो होता है वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व होता है। कुल आयतन यहाँ पर 1 है, जल में डूबा हुआ 70% है, जल में डूबा हुआ आयतन बराबर होगा 0.7। तो यहाँ जब फार्मूला लगाएंगे वस्तु में डूबे हुए भाग का आयतन 0.7 बटा वस्तु का कुल आयतन कितना हो जाएगा? 1 बराबर लकड़ी का घनत्व
बटा क्या हो जाएगा, जल का घनत्व, जल का घनत्व हो जाएगा। तो यहाँ से आइए मान रखते हैं 0.7 बटा 1 बराबर लकड़ी का घनत्व, लकड़ी का घनत्व बटा 10 के पावर 3 दिया हुआ है जल का घनत्व। तो लकड़ी का घनत्व बराबर हो जाएगा, लकड़ी का घनत्व हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0.7 गुना 10 के पावर 3 यानी 700 kg पर मीटर क्यूब। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सभी पारदर्शी माध्यम के। रेल पथ में फीस प्लेट का काम है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दोनों पटरियों को जोड़े रखना। जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर व्याख्या किया जा सकता है। प्रस्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सही है। ए है यह कीड़ों को नष्ट कर सकती है, यह कीड़ों को नष्ट कर सकती है, बिल्कुल। यह कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, सही है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है। यह स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सिलियरी मांसपेशियाँ। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ओजोन परत की मोटाई मापने में। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करते हुए डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोपिक निम्न से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। नीचे दिए गए एक धातु को गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। पत्ती से बने हुए धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है, यदि गोलक को गर्म करे तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापन में प्रसार के कारण वलय का व्यास जो है वो बढ़ जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है कि साबुन अणु एक होता है और इसका आंसर हो जाएगा 3 जल स्नेही शीर्ष और एक जन विरागी पुच्छ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है, तो ये उच्च संचालन शक्ति होता है इसका। निम्न में कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो वो है 2 क्रोमियम। निम्न में कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्लाइसिन। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्न में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है, आंसर हो जाएगा 2 मीथेन। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, सही आंसर हो जाएगा 2 पॉलीएमाइड। क्या होता है, पॉलीएमाइड। एस्थरीन कहाँ से मिलती है, एस्थरीन कहाँ से मिलती है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 एक पेड़ से। समूह के पौधों के समानता शैवाल कहा जाता है और इसका आंसर हो जाएगा 2 थैलोफाइटा। क्या कहा जाता है, थैलोफाइटा। समूह के पौधों को समानता शैवाल कहा जाता है। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है जिनका अनुपात 3:1 होता है। ये तीनों समस्थानिक निम्न में से कौन से हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो 2 हो जाएगा, 75 Cl और 37 Cl। तीनों में तो दोनों समस्थानिक 75 Cl और 37 Cl। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कुक्कुटों की। क्या है, कुक्कुटों की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रणालियों से में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में जो है वो असत्य है, क्या है, असत्य है। तो ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, ये जो है वो असत्य है, बाकी सत्य है। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं होती है, आंसर हो जाएगा 3 वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है। पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2 ब्रायोफाइटा। क्या कहलाते हैं, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 साइनस। नेक्स्ट देखते हैं सामान्य जागरूकता के प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दमोह में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 24,104 करोड़।
किस राज्य सरकार ने ग्राहक सेवा बिंदुओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अम्मा बैंक लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 उड़ीसा राज्य सरकार। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित जानकारी के सहयोग और आदान प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 बैंक ऑफ इंग्लैंड। दिसंबर 2023 में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि भारत 2030 तक दुनिया की खाली स्थान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। आंसर हो जाएगा 2 तीसरी। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा बी और सी को, यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन के चौथा हो जाएगा। किस भारतीय प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता को 51वें एमी अवार्ड 2023 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एकता कपूर को। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 फातिमा बीबी। किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? और इसका आंसर हो जाएगा 1 विराट कोहली। विराट कोहली। T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। यह था किरण प्रकाशन में दिया हुआ रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।